सो ही गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी वीडियो। यार गाइस, स्टोरी वाकई में कमाल की है, तो स्टोरी जरूर पूरा देखिएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अबे राज, क्या हाल है यार? आजकल ज्यादा खेलने आता नहीं है तू। अब क्या बताऊं रोहन भाई, घर वालों का टेंशन है यार। खेलने जाते नहीं है, बस पढ़ने को बोलते रहते हैं। मुझे तो पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट आता ही नहीं है यार। मटर गश्ती में जो मजा है ना, वो मजा पढ़ाई लिखाई में कहाँ। हाँ राज भाई, बात तो तेरी एकदम सही है। खैर वो सब छोड़ और ये बता, आज तू चल तो रहा है ना मेरे साथ पार्टी में? अरे हाँ रोहन भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हमारे बरमुड़ा में पार्टी हो और हम न जाए, ऐसा हो सकता है क्या भला? जरूर चलेंगे भाई, और खूब दावत उड़ाएंगे आज के पार्टी की। हाँ भाई, एकदम ठीक कह रहे तू। अपन लोग जरूर चलेंगे, तभी ना मजा आएगा बिड़ू। मुझे तो आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। लगता है आज भी मुझे बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ेगा। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे ये क्या, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? इन लोग तो मुझसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर फिर भी हम एक टाइम बहुत अच्छे दोस्त थे। चलो एक बार चल के इनसे बात करके देखता हूँ, क्या पता ये फिर से मुझसे दोस्ती कर ले। अरे हाँ राज भाई, आज तो पार्टी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाय भाई लोग, किस पार्टी की बात कर रहे हो तुम लोग? अबे ये क्या, तू तू यहाँ क्या कर रहा है साले भिखारी? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल भाग हमारे पास से। पर क्यों भाइयों, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम लोग मुझे यहाँ से जाने को बोल रहे हो? हम लोग तो एक टाइम बहुत अच्छे दोस्त थे ना। फिर ऐसा क्या हो गया भाई जो तुम लोगों ने मुझसे इतनी ज्यादा दूरियां बना ली? अबे क्योंकि तब तेरे पापा और हमारे पापा साथ में काम करते थे। तू हमारे लेवल का था, लेकिन अब तेरे पापा नहीं रहे, इसलिए तू हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। चल भाग यहाँ से। पर भाई इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम लोग तो दोस्त थे ना मेरे। अगर मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो तुम लोग को मेरा साथ देना चाहिए ना। साथ क्यों छोड़ दिया मेरा? अच्छा, तो इसका मतलब तू यहाँ हमसे फिर से दोस्ती करने आया है? हाँ भाई, तुम लोग फिर से पहले की तरह मेरे दोस्त बन जाओ। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं रहता, कम से कम तुम लोग तो मेरे साथ रह लो भाई। चल ठीक है, पर फिलहाल ना हम दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं, और उसके लिए ना हम हजार रुपए मिलाए हैं। चल तू भी 1000 रुपए मिला दे, फिर तुझे भी ले चलते हैं पार्टी में, और तू भी बन जाएगा हमारा दोस्त। भाई इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, और अब मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे कि उनसे पैसे मांग कर ला कर दूं। भाई इतने पैसे तो नहीं ला पाऊंगा मैं। हाँ तो फिर बात साफ हो गई ना बे, तेरी औकात ही नहीं है हमारे साथ रहने की। तो चल निकल यहाँ से, यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। और बेटा कान खोल के सुन ले, जब तक तेरी औकात नहीं होगी ना हमारे जितनी, तब तक तो हमारे से दोस्ती के बारे में भी भूल जा। भाई प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता। भाई प्लीज तुम लोग मेरे साथ रहो। चुप बे साले भिखारी, हमको नहीं रहना तेरे साथ। चल बे राज, अपन चलते हैं यहाँ से, वरना ये साला भिखारी पीछे पड़ जाएगा। चल चला जा जल्दी। अरे नहीं भाई, तुम लोग मत जाओ यहाँ से। अगर भाई तुम लोग मेरी वजह से जा रहे हो तो तुम लोग रुक जाओ भाई, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अबे भिखारी, हमें नहीं रहना तेरे साथ। ना जाने ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने, जो पहले मेरे मम्मी पापा और उसके बाद मेरे दोस्त लोग भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। कोई भी बात नहीं करता मुझसे, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आज फिर से भूखे ही रहना होगा मुझे। जब मम्मी पापा थे तो कितने खुशी खुशी रहते थे हम इस घर में, और अब मुझे इस छोटे से झोपड़ी में रहना पड़ता है। आई मिस यू मम्मी पापा। काश आप लोग मेरे साथ होते तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ ना होता। अरे बाप रे, बहुत जोरों की भूख लग रही है मुझे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या मैंने तो बहुत कोशिश की, पर आज मुझे कहीं काम नहीं मिला। क्यों बेटा रामा, आ गया रे तू? ला पैसे ला। जी मुझे माफ कर दीजिए चाचा, आज मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपको देने के लिए। अरे रामा, मुझे पागल समझा है क्या? सीधे से पैसे दे, वरना आज तुझे घर से निकाल दूंगा। नहीं चाचा, ये तो मेरे और मेरे मम्मी पापा का घर है, तो फिर आप मुझे घर से क्यों निकालेंगे? अबे है नहीं था, तेरे माँ बाप मर चुके हैं, अब ये घर मेरा है। अगर तुझे इस झोपड़ी में रहना है तो पैसे दे, वरना चल निकल यहाँ से। चाचा मैं एकदम सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और अभी मैं कहाँ जाऊँगा चाचा? मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैंने पिछले 2 दिन से खाना भी नहीं खाया चाचा।
मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं है। अबे वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तेरे पास अगर पैसे नहीं है ना तो चुपचाप अपनी बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से, वरना तुझे मेरी पिटाई तो याद है ना, कैसा मारता हूँ मैं। अरे नहीं चाचा, नहीं, मत मारिए मुझे। जा रहा हूँ चाचा मैं। हाँ बहुत बढ़िया, चल अब निकल यहाँ से चुपचाप। और सुन मेरी बात, अबे सुन। जी चाचा, कहिए। अबे सुन, अगर तूने बाहर जाके किसी से कहा कि मैंने तुझे घर से निकाला है तो वापस तुझे घर पे लाऊंगा और बहुत पिटाई करूंगा तेरी, तुझे जान से मार दूंगा। अगर कोई तुझे पूछे कि तू घर पे क्यों नहीं है, बाहर क्या कर रहा है, तो कह देना कि तू खुद घर से भाग गया। समझ में आया ना मेरा बात? जी ठीक है चाचा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूँगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा चाचा। आखिर क्यों आप लोग मेरा साथ छोड़ गए मम्मी पापा? अगर आप लोग होते तो आज ऐसा ना होता मेरे साथ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? भूख तो पहले ही जोरों की लग रही थी, अब तो घर भी नहीं रहा मेरे पास। अबे रुक आगे देख। अबे ओ बच्चे, कहाँ जा रहा है अकेले अकेले? आप लोग कौन है और मुझे क्यों रुकने के लिए कहा आप लोगों ने? अबे क्योंकि तू अकेला है और बच्चा है, तेरे पास एक बैग भी है जो कि पूरा भरा हुआ लग रहा है। मुझे तो लगता है बहुत सारे पैसे लेके भाग रहा है तू। ला तेरे बैग हमें दे दे। अरे नहीं भैया, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं तो खुद छोटे मोटे काम से करके पैसे कमाता हूँ, मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं है भैया। अबे वो सब हम कुछ नहीं जानते, तू बस चुपचाप अपनी बैग हमें दे दे, बाकी तो हम खुद ही देख लेंगे कि क्या क्या रखा है तूने इस बैग में। भैया इस बैग में सिर्फ मेरे फटे हुए कपड़े हैं और मेरे मम्मी पापा के फोटो, जो मैं आपको नहीं दे सकता भैया, प्लीज मुझे जाने दो। अबे तू सीधे से बैग दे रहा है कि तुझे जान से मार के बैग ले ले? अरे नहीं भैया, नहीं, मत मारिए मुझे, मैं दे रहा हूँ। ये लीजिए भैया, ये आप रख लीजिए बैग, पर प्लीज भैया यहीं पर देख लीजिए और मेरे मम्मी पापा के फोटो मुझे वापस कर दीजिए। अबे हमको पागल समझा है क्या? पुलिस आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। चल निकल तू यहाँ से, चल बे चल। अरे नहीं भैया, रुक जाइए, बैग ले जा लीजिए, पर फोटो तो वापस कर दीजिए। अरे नहीं, मम्मी पापा की तो बस एक ही फोटो रह गई थी मेरे पास और ये वो भी ले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इतना बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आज फिर कोई काम नहीं मिला मुझे, मैं फिर भूखा रह गया। बहुत जोरों की भूख लग रही है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। एक तो मेरी उम्र भी कम है, इसलिए भी काम नहीं मिलती मुझे। अरे बस बेटा, यहीं रोक दो, यहीं तक आना था मुझे। ठीक है अंकल जी, थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अगर जाना होगा वापस तो चल देना मेरे साथ। हाँ ठीक है बेटा। अरे बाप रे, मैं तो पूछना ही भूल गया कि शर्मा जी का घर कौन सा है। अब मैं किससे पूछूं, यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। अरे हाँ, वो रहा। अरे बेटा, जरा बताओगे ये शर्मा जी का घर कहाँ पर है? हाँ अंकल, जरूर बता दूंगा, पर आपको उनसे क्या काम है अंकल? आप कैसे जानते हैं उनको? अरे बेटा, मैं ना उनका मैनेजर था। वैसे बेटा, तुम्हारी शक्ल भी बहुत जानी पहचानी लग रही है मुझे। हो सकता है अंकल कि आपने इसके पहले भी मुझे कहीं देखा होगा। वैसे अंकल, वो पीछे वाला घर है शर्मा जी का, आप जाके मिल लीजिए उनसे। अरे हाँ बेटा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो शर्मा जी के बेटे हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? रामा है ना? हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, पर अब मैं शर्मा नहीं रहा, अब शर्मा मेरे चाचा हैं और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? रुको, अभी बताता हूँ मैं उसे। अरे नहीं अंकल, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना चाचा मुझे जान से मार देंगे। आपको काम था ना उनसे, जाके मिल लीजिए, पर प्लीज मेरे बारे में मत कहिएगा उनसे। ठीक है बेटा, पर बेटा मुझे काम उससे नहीं तुमसे था। तुम्हारे पापा ने बहुत मुश्किलों को देखते हुए बिजनेस चालू किया था और अब वो डूब रहा है बेटा, उसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो और चल के बचा लो उसे। पर अंकल, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो वो काम आता ही नहीं है। तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा, मैं तो हूँ ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें वो काम। तुम चलो मेरे साथ। ऑटो लीजिए साहब, मैं आ गया, चलिए कहाँ ले चलूं? चलो, तुम भी आ जाओ बेटा। चलो ऑटो, हमें पिक में शर्मा इंडस्ट्री की ओर चलना है। अरे ठीक है साहब, आप बस आराम से बैठ जाइए, हम ले चलते हैं आपको अभी।
तुम ज्यादा फिक्र मत करो रामा बेटा, मैं तुम्हें पूरा काम सिखा दूंगा। देखना तुम अपने पापा का बिजनेस उनसे भी ज्यादा रोशन कर दोगे। लीजिए साहब, हमने तो आपको पहुंचा दिया आपकी मंजिल पर। अब आप हमें फटाक से पैसे दे दीजिए ताकि हम भी पहुंच सके अपने घर को। हाँ ठीक है बेटा, ये लो पैसे। हाँ तो तुम बताओ रामा बेटा, कैसा लगा तुम्हें अपनी इंडस्ट्री को देखकर? अंकल मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगा। मुझसे ये काम नहीं होगा अंकल। अरे बेटा तो मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री का हर काम सिखा दूंगा और तुम सोचना मत ज्यादा। चलो आ जाओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें अंदर का मुआयना करवाता हूँ। ये रहा बेटा तुम्हारे पापा का ऑफिस, आज से ये ऑफिस तुम्हारा। पर अंकल यहाँ मुझे करना क्या होगा? रामा बेटा तुम्हें कंपनियों के बीच में डील फाइल करवानी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उनके रूल और रेगुलेशन को पढ़ना होगा। तो तुम सबसे पहले वो पढ़ लो, उसके बाद मैं तुम्हें इसके काम पर लगा दूंगा। हाँ ठीक है अंकल, मैं समझ गया। हाँ तो फिर ठीक है बेटा, तुम पढ़ना शुरू करो, मैं चलता हूँ। जैसे ही तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें डील्स में लगा दूंगा। हाँ ठीक है अंकल, चलो अब मैं फटाक से रूल और रेगुलेशन पढ़ लेता हूँ और मैं अपने पापा का बिजनेस बहुत आगे लेकर जाऊंगा। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था। अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान। किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे। इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की दीवारें जुनून से गिरा। अंकल मैंने रूल और रेगुलेशन पूरे पढ़ लिए हैं और मैंने पहले डील भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से तैयार कर दी है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही तेज हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने पापा का बिजनेस उनसे भी ज्यादा आगे लेकर जाओगे। चलो तुम ऐसे ही काम करो, अब मैं चलता हूँ। हाँ अंकल जरूर, मैं इस काम में अपनी पूरी बेस्ट दूंगा और अपने पापा की इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाऊंगा। और भाई राज, आज बड़े दिनों बाद मिलने आया तू मुझसे। बता क्या हाल चाल है तेरे? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं रोहन भाई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है यार। कोई काम धाम नहीं मिलता, घर में रोज गाली खाना पड़ता है। अरे क्या बात कर रहे हो राज भाई, मेरे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। मुझे भी रोज गाली पड़ती है, कोई काम वाम नहीं मिल रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर में बस गालियाँ पड़ती है, बेरोजगार, यही सुनने को मिलता है भाई। हाँ यार रोहन भाई, हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। वैसे रोहन भाई, आपके पास कोई जुगाड़ उगाड़ है क्या काम वाम का? भाई ऐसे तो मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, पर वो शर्मा इंडस्ट्री में नौकरी के लिए कुछ सीट है। तू चाहे तो चल सकता है मेरे साथ, चल के देख लेते हैं, क्या पता नौकरी हमें मिल जाए। हाँ तो भाई चल यार, चल कर देख लेते हैं, क्या पता हमें ही मिल जाए नौकरी। चल फटाक से चलते हैं वहाँ। अरे ओ भाई, कौन हो तुम लोग और यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्या काम है तुम लोग को यहाँ? अरे भाई हमें नौकरी चाहिए और हम यहाँ नौकरी के लिए आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ नौकरी के लिए कोई सीट खाली है, अगर वो हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें अंदर जाने दो भाई। हाँ ठीक है भाई लोग, तुम लोग अंदर चले जाओ, साहब थोड़ी देर में ही आते होंगे, तुम लोग जाके अंदर वेट करो उनका। अरे भाई और कितना टाइम लगेगा यार उन्हें आने में? अभी वो देख आ गए। हाँ तो जनाब कहिए, कौन है आप लोग और यहाँ कैसे आना हुआ आप लोग का? अरे साहब, हमने सुना है कि आपके ऑफिस में काम के लिए कुछ सीट खाली है, अगर उन सीट में आप हमें नौकरी दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जरूर मिल जाएगी तुम लोग को नौकरी, पर मैं क्या ना मैनेजर हूँ, इस कंपनी का मालिक तो कोई और है, वो बस थोड़ी ही देर में आ रहा होगा। अरे हाँ लगता है वो आ गया। गुड मॉर्निंग रामा साहब, स्वागत है आपका आपकी इंडस्ट्री में। गुड मॉर्निंग हवलदार। लो आ गए इंडस्ट्री के मालिक रामा। अरे नहीं, अबे ये क्या रामा तू? ओ भाई साहब, भाई लोग तुम लोग, अंकल इन लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा इन लोग यहाँ काम मांगने के लिए आए थे। ओ भाई भाई भाई, तुम लोग की फूटी किस्मत। कल तुम लोगों ने मुझे ये बोलकर ठुकराया था ना कि मैं भिखारी हूँ, गरीब हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ,
तो भाई आज तुम लोग इस गरीब भिखारी के यहाँ काम मांगने क्यों चले आए? अरे भाई रामा, हमें माफ कर दे, भूल जा हमारी गलतियाँ, हमें माफ कर दे, हमें काम दे दे भाई। अरे भाई, अगर तुमने काम अच्छे किए होते ना तो मैं तुम्हें माफ तो कर देता, पर तुम्हारे काम माफी के लायक तो नहीं है। और तुम ना मेरे पास आके बहुत बड़ी गलती कर दिए हो। चुपचाप चले जाओ मेरे पास से, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए ना मेरे पास कोई जगह नहीं है। और अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकलवा दूंगा। अरे नहीं रामा भाई, प्लीज ऐसा मत कर, हमें माफ कर दे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज हमें माफ कर दे। भाई माफी का तो मुझे पता नहीं, पर अगर तुम लोग सीधे से यहाँ नहीं गए ना तो मैं तुम लोग की पिटाई खाटी करवाऊंगा। अरे नहीं भाई नहीं, तू गुस्सा मत कर, हम लोग जा रहे हैं भाई, हम लोग जा रहे हैं यार, अबे चल। हाँ तो चलो भाई लोग, दुम दबाओ और तुम लोग अपना अपना रास्ता नापो। चलो चलो निकलो यहाँ से, जरूरत नहीं है तुम जैसे लोगों की मेरे पास। भाई प्लीज यार, प्लीज माफ कर दे हमें, प्लीज एक मौका दे दे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। भाई ये तो तुम लोग को तब सोचना चाहिए था ना जब तुम लोग ने गलती की, पर अब पछतावत का होत, क्योंकि अब तो चिड़िया चुग गई ना खेत। और हाँ भाई, इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में ना कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कब किसका और कहाँ वक्त बदल जाए ना कोई नहीं जानता। और भाई फिलहाल तो मेरा वक्त बदल चुका है, तो तुम लोग चलो और निकलो यहाँ से, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की मेरे पास। चलो निकलो यहाँ से। बहुत बढ़िया रामा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया इन लोगों के साथ। हाँ अंकल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। सो गाइस, अगर आप भी करते हैं ना किसी के साथ भेदभाव तो अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि वक्त जो होता है ना गाइस वो सबका बदलता है, और जब बदलता है ना तो उसकी मार बहुत जोरों से पड़ती है। और हाँ गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक मैं चलता हूँ कोई नई स्टोरी की तलाश में। बाय गाइस।